अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखनी है, क्योंकि इसमें बाप के बारे में, वालिदैन के बारे में एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा आपको। मैंने एक वीडियो देखी फेसबुक पर, तो उसमें एक ये प्रोग्राम था जो मदनी चैनल पे प्रोग्राम लगता है। यकीनन आपने भी कहीं देखा होगा, मदनी चैनल पर कुछ प्रोग्राम, एक ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम जो है वो लगता है। तो उसमें एक बाबा जी आ गए। बाबा जी आए, हाथ में छड़ी पकड़ी हुई और कांपते हुए हाथों से एक बाबा जी आए। कहने लगे, वहाँ पर जो बैठे हुए थे लोग, कुछ लड़के बैठे हुए थे जो वहाँ पर, उनको कहने लगे कि पुत्र, मेरे इस मोबाइल में, उनके पास एक मोबाइल था, छोटा सा मोबाइल, यानी ये कॉलिंग वाला मोबाइल था। उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, ये जो आजकल के नए मोबाइल हैं वो नहीं थे उनके पास। सिर्फ वो मोबाइल था जिसमें कॉल हो सकती है। तो बाबा जी कहने लगे, पुत्र यानी बेटा, मेरे इस मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर कर दो कि जिससे लोग बात करते हैं दूसरे मुल्क में। तो वो उनसे पूछने लगे, बाबा जी कौन सा सॉफ्टवेयर? कहने लगा, पुत्र वो जरा सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम मैनू कर दो कि जिहदे नाल मैं बाहर अपने पुत्र नाल गल कर सकां। यानी बाबा जी ने बोला कि मुझे वो प्रोग्राम कर दो उसके अंदर, मोबाइल के अंदर, कि जिससे मैं अपने बेटे से बाहर बात कर सकूं। अब बाबा जी का जो बेटा होता है वो बाहर होता है किसी मुल्क में। तो बाबा जी, वो जो बेटा है बाबा जी का, वो बाबा जी को फ़ोन नहीं करता। तो बाबा जी इसलिए आए थे कि मेरी कोई मदद करे। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी, आपके इस मोबाइल में वो प्रोग्राम नहीं होगा। अब बाबा जी ने कहा कि मैंने अब्दुल हबीब से मिलना है, कारी अब्दुल हबीब से मिलना है। कारी अब्दुल हबीब साहब अक्सर ज़हनी आजमाइश जो प्रोग्राम है मदनी चैनल पर चलता है, उसमें वो आते हैं। तो अब्दुल हबीब साहब के पास आए बाबा जी। बाबा जी ने अब्दुल हबीब साहब को बोला कि अब्दुल हबीब पुत्र, मेरे इस मोबाइल में वो वाला प्रोग्राम कर दो कि जिससे मैं बाहर के मुल्क अपने बेटे से बात कर सकूं। सारे लोग अपने प्यारों से बात करते हैं, मैं भी अपने बेटे से बात कर सकूं। तो कारी अब्दुल हबीब साहब ने फरमाया, उनसे बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपके इस मोबाइल में वो प्रोग्राम नहीं हो सकता। आपका मोबाइल छोटा है, वो बड़ा मोबाइल चाहिए। जो प्रोग्राम आप कह रहे हैं उसके लिए बड़ा मोबाइल चाहिए। तो बाबा जी थोड़े से परेशान हो गए। तो कारी अब्दुल हबीब साहब ने क्या किया, बाबा जी को कहा कि आप अपने बेटे का नंबर दें, मैं आपके बेटे से बात करता हूँ। तो उन्होंने जब, जो डायरेक्टर था, कैमरा डायरेक्टर, उनको बोला कि बाबा जी के बेटे के नंबर पे कॉल करो। जब बाबा जी के बेटे के नंबर पर कॉल की गई, तो बेटे ने क्या कहा, पता है आप क्या कहा? सुनकर शायद आपको भी बहुत दुख होगा। बेटे ने कहा कि मैं पहले बहुत कॉल करता था अपने अब्बा को, मैं अपने बाप को मैं कॉल करता था, रोज़ाना कॉलें करता था, बातें भी करता था, लेकिन अब ये बूढ़े हो गए हैं, अब ये समझते भी कम हैं। अब कोई बात इनको कहो तो इनको 10 बार समझानी पड़ती है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इनको कोई बात बार बार समझाऊं, 10-10 बार समझाऊं इनको बात। ये कितने अफसोस की बात है। तो फिर कारी अब्दुल हबीब साहब ने बाबा जी के उस बेटे को कहा, बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, तुम जब छोटे थे, उन्होंने अपनी मिसाल दी पहले, बोला कि जब हम छोटे थे, जब मैं छोटा था, तो यही बाप तुम्हारी हर बात मानता था, तुम्हारी हर बात समझता था। जब तुम रोते थे भूख से, जब तुम जब तुम्हें प्यास लगती थी, तो ये बाप समझ जाता था कि तुम्हें क्या मसला है। जब तुम्हें कुछ चाहिए होता था तो ये बाप समझ जाता था तुम्हें क्या मसला है। लेकिन अब जब ये बूढ़ा हो गया है, तो तुम्हारे पास वक्त नहीं, हमारे पास वक्त नहीं। जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनके लिए वक्त निकाला करें। तो वो कहता है कि बाबा जी का वो बेटा कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन बाबा जी को बार बार एक बात समझा सकूं, एक ही बात मैं बार बार कहूं। वो एक मिसाल भी है ना कि एक बाप और एक बेटा बैठे हुए थे सेन में, तो छत पर कहीं पर जो है वो कबूतर आके बैठ गया या कोई परिंदा आके बैठ गया। तो बाप भी बूढ़ा ही था वो भी। तो उसने पूछा, एक दफ़ा पूछा बेटे से कि बेटा, वो छत पर क्या बैठा हुआ है? तो बेटे ने कहा, अब्बा जी, वो परिंदा बैठा हुआ है, कबूतर है या कुछ और।
बाप ने फिर पूछा कि बेटा वो क्या बैठा है छत पे। बेटे ने कहा अब्बा जी वो परिंदा है, कबूतर है। बाप ने फिर पूछा कि बेटा छत पे क्या बैठा हुआ है। अब जब तीसरी बार पूछा तो बेटा गुस्सा हो गया। बाबा जी अब्बा जी तुम क्या किया है, 2 बार तुम दसिया, 3 बार दसिया, तुम समझ नहीं आती। यानी आपको पापा जी आपको समझ नहीं आती। 3 बार समझाया, आपको 4 बार बताया कि परिंदा बैठा हुआ है, आपको समझ नहीं आती। तो वो बाप रोने लग पड़ा। उसने कहा कि बेटा जब तू छोटा था यही बात तू जब बार बार पूछता था तो मैं तुझे बार बार बताता था। आज मैंने तुझे सिर्फ 3 बार मैंने पूछा है और तू डांटना मुझे शुरू हो गया है। खुदारा अपने माँ बाप की कदर कीजिए। अब जब ये बूढ़े हो गए हैं, जब ये बूढ़े हो जाएं तो इनकी खिदमत कीजिए, इनको इग्नोर मत कीजिए। यकीन करें दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है। अगर आप दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं, माँ बाप की खिदमत कर लें। माँ बाप बूढ़े हैं, उनको बार बार अगर वो कुछ चीज़ समझते नहीं हैं उनको बार बार समझाएं। एक बार उनको नहीं समझ आती, बार बार समझाएं, प्यार से समझाएं। थोड़ा सा अपने आप पर काबू कर लें, अपने नफ्स पर काबू कर लें और उस वक़्त को याद करें जब आप छोटे थे, जब आपको चीज़ों की ज़रूरत थी, जब आप चलने के काबिल नहीं थे। इस बाप ने आपको उंगली पकड़ के चलाया, चलना सिखाया, मेहनत मजदूरी करके, हालात कैसे भी हों, मौसम कैसा भी हो, आपको बड़ा किया, खिलाया पिलाया, इस मुकाम तक पहुंचाया। और अगर हम उस वक़्त इन माँ बाप को इनको छोड़ दें जब इनको हमारी ज़रूरत है तो इनके दिल पर क्या गुजरेगी। इसलिए माँ बाप जन्नत हैं, इनकी खिदमत करके, इनकी दुआएं लेके जन्नत हासिल कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माँ बाप को एक बार देखे प्यार की निगाह से तो मकबूल हज का सवाब मिलता है। दूसरा हज करने जाए ना तो उसका कोई पता नहीं होता कबूल है कि नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माँ बाप को एक बार प्यार की नज़र से देखेगा उसको मकबूल हज का सवाब मिलेगा। मकबूल हज कौन सा है? वो जो कबूल हज हो उसको मकबूल हज कहते हैं। इसलिए अगर आपके भी माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लें, उनसे दुआ ले लीजिए, दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।